उठाया है वो उठाया है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के इस टॉपिक में लिखा है कि हम बनेंगे टॉपर 2025। सबसे पहली लाइन तो ये एक बार खुद से लिखिए आप लोग, एक बार आप लोग खुद से लिखिए कि हाँ हम बनेंगे टॉपर 2025 के। और उसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे उदाहरण सहित पूछी जाती है। जितने लोग लिख सकते हैं एक बार लिख के बताएंगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। क्या कहती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को अगर उसके प्रतीक एवं संकेत के रूप में दिखा दिया जाए तो इसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक रिएक्शन लिखिएगा आप। अब क्वेश्चन कहां से बनता है, ऑब्जेक्टिव यहीं से सुन लीजिए क्या क्या बनेगा आपको, क्या क्या ऑब्जेक्टिव में बनेगा। सबसे पहला कि जब मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो जो लौह होती है, जो लौ जलती है उस लौ का रंग कैसा होता है, एक बार कमेंट में आएगा क्या, उस लौ का रंग कैसा होता है कमेंट में आएगा क्या। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपके जवाब आ रहे हैं भैया। बिल्कुल सही जवाब है कि लौ का रंग चमकीला सफेद होता है। क्या होता है, चमकीला सफेद होता है। ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। अगर ये नहीं पूछा तो दूसरा क्वेश्चन कि जो इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख मिलती है उस राख का कलर कैसा होता है, उसको लिखिएगा सफेद कलर। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। यस और नो का जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए। ये टू द पॉइंट जितनी स्लाइड में लाया हूं आपको वो डायरेक्ट आपके आंसर के लिए है। डायरेक्ट आपसे पूछा रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दीजिए। कई दिनों से देख रहा हूँ कि आजकल तू लूडो बहुत खेल रहा है। भाई जंगली लूडो पे लूडो ये आपने अभी अभी सीखा है। खट से एक बार लाइट फ्लक्चुएट हुई और सारा सिस्टम बंद। मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में ऐसी कोई भी मिस्टेक, ऐसी कोई भी गलती हो जो आपके संपूर्ण जीवन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाए और उसे तबाह कर दे। एक बार जोरदार तरीके से शेयर करेंगे फिर से क्लास को और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हनु तो सबके हुए एक से कुछ सिखला सकीना। आज के टाइम ई गलती ना होके के चाहिए, काहे से कि आप लोग के परीक्षा 17 तारीख से स्टार्ट होता टे। ठीक बानू, बढ़ जाइए आगे। सब केहू शेयर कर दे भैया, एक खाली शेयर कर जा। आज के कंटेंट आप लोग देखेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, लेकिन शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए, लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करने भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए तो अगली क्लास कब होगी इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया 2 नंबर में पूछेगा और कितने लोग लिख लेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। टू द पॉइंट, बिना किसी समय को गंवाए हुए 2 नंबर आपको यहाँ पे एग्जामिनर देगा। एक और रिएक्शन दे दें क्या सर, लगे हाथ एक और रिएक्शन लिख सकते हैं आप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी कैसी अभिक्रिया है सर, संयोजन अभिक्रिया है। 2 अभिकारी पदार्थ मिल करके एकल अभिकारी पदार्थ बना रहा है। आप लोगों ने अभी तक हमें समय नहीं बताया, आप लोगों ने समय नहीं बताया कि कल से आप लोग किस टाइम पर क्लास लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल आप लोगों के बीच मोन्टू सर अवेलेबल रहेंगे, तो बिना किसी देरी के उचित समय बताएं जिससे उन तक ये मैसेज पहुंच सके कि हाँ सर हम इस समय पर खाली हैं और इस समय पर अगर क्लास होगी तो हम सब डंके की चोट पर आने वाले हैं। अगला आप लोगों के सामने आ जाता है खट से, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, तो बस सीधी सीधी बात जानिए कि कोई ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देती है। बस ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु
किसी निम्न क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देती है या विस्थापित कर देती है, उसे ही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सीधी एक इक्वेशन लिखा हुआ है और उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि आयरन ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील को हटा रहा है। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे का मैसेज आ रहा है और एक मैसेज आया सुबह 7 बजे का। हानु, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। सारी रिएक्शन में मुझे ये कई बार पूछी हुई मिली है। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में 3 अभिक्रियाओं के बारे में पूछ ले, संयोजन क्या है, वियोजन क्या है, विस्थापन क्या है, 100 उदाहरण बताइए, तो कितने लोग लिख करके 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं? एक बार कमेंट में बताइएगा जरा, एक बार कमेंट में बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 3 अभिक्रियाएं पूछ दिया तो 5 नंबर तुरंत चुरा लेंगे। यस और नो का जवाब आना चाहिए, यस या नो का जवाब आना चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह मेरे शेरों, यही तो जवाब चाहिए हमें, यही तो जवाब चाहिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण हो तो ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। 2 डेफिनेशन है इसमें, 2 नंबर की है और उसके लिए यहाँ पर रिएक्शन लिखी है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा प्लीज आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या आप लिख सकते हो? 2 नंबर में ये दोनों मिलाकर आएगी। टू द पॉइंट दे रहा हूं कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन एग्जाम में देखिएगा। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, इस स्लाइड को उठा के चपका दीजिएगा, इस स्लाइड को उठा करके चपका दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्या कहता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, जिनके होने से ऊष्मा मुक्त होती है, अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। सर लिखा है मीथेन का दहन, इसके अलावा लिख दे अगर कोयले का दहन, सब लोग बताएंगे कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, कंपोस्ट का बनना, कंपोस्ट का बनना, वनस्पति का कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। अगर ऐसी कोई कहानी लिख दे, ऊष्माक्षेपी का जवाब आपका आ जाना चाहिए। डन है? डन है। मेरी एक भी पीडीएफ नहीं रुकती मेरे भाई, मैं हर पीडीएफ आपको दे देता हूं। मेरी क्लास छूटती है मैं तुरंत पीडीएफ शेयर कर देता हूं। सर मैं यूपी बोर्ड से हूं, कोई बात नहीं, आपके भी काम आएगा, इसमें ज्यादा ही कंटेंट है, कम नहीं है यूपी बोर्ड से। अगला क्वेश्चन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। सर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलावा एक और लिख सकते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे लगाइएगा, इस पर ऊष्मा या हीट लिखिएगा और बना दीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।